हाँ चलो वाला शुरू करो। इतना ऐसे बनी हुई है, कैमरा ऑफ कर दो। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। कल वाली चौपाई रिपीट करूं? हाँ करो वाला करो, कल वाली रिपीट करके अगली ले लो ना फिर। पीछे तले या ऊपर रंग भर रूहें खेलत, एक खुशहाली खावंद की जुबा क्या करसी सिफत। सखियां अत्यधिक आनंद में भरकर झुंड के घाट के पीछे ढलकती पाल, वन रोस, बड़े वन के वृक्षों के हिंडोले, तेहरियों तथा चबूतरों आदि चौरस पाल के नीचे के महलों एवं हिंडोलों तथा 128 बड़ी देवरियों, चबूतरों तथा पाल के ऊपर आए हुए 5 भूमिकाओं एवं छठी चांदनी वाले वृक्षों के ऊपर तरह तरह की क्रीड़ाएं करती हैं। ये सभी स्थान प्रीतम श्री राज्य की आनंदमयी क्रीड़ा के स्थान है। मेरी यह जीवा भला इसकी महिमा का वर्णन कैसे कर सकती है। इस पे आगे किसी ने विचार व्यक्त करने अपने तो करें, नहीं तो कल हो ही गई थी ये तो पूरी। एक बार चौपाई बता दीजिए सबको, अगर जो कल नहीं हो आए होंगे। हाँ 30 नंबर की है। प्रकरण 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 8 चौपाई नंबर 30 प्रकरण 8 पूरा चौरस पाल का ऊपर नीचे का कल वर्णन हुआ था सारा इस पे। बाकी अगर किसी का कोई सवाल क्वेश्चन है तो पूछो। या आगे चलें? 31 ले लो। अच्छा ठीक है। कई रंग इन दरख्तों, अनेक रंग इन पात, अनेक रंग फल फूल में, या की इथी होवे बात। यहाँ अनेक रंगों के वृक्ष हैं, इसी प्रकार प्रत्येक वृक्ष में अनेकों रंग के पत्ते तथा फल और फूल हैं। इनकी अद्वितीय शोभा का वर्णन तो एकमात्र परम धाम में ही संभव है, इस स्वप्नवत संसार में नहीं। आंटी जी नेक्स्ट चौपाई दीजिए। हाँ इसका थोड़ा कर दो ना वाला। ये तो क्लियर है कि जो सारे वहां के सुख हैं, वहां का वृक्ष, पत्ते, फल फूल, ताल, जो वहां की अद्वितीय शोभा है वो परम धाम में ही संभव है। इस सपने में, इस संसार में तो कोई कर ही नहीं सकता। फिर भी ये करिश्मा राज्य ने हम रूहों के लिए किया है कि हम यहाँ बैठे भी वहां की बातें कर रहे हैं और रात दिन उसी आनंद में झेल रहे हैं। ये राज्य महाराज की मेहरबानी है, हमें बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है राज्य ने। नहीं तो वहां की कोई बात इस संसार में कोई कर ही नहीं सकता, और वो हमें पूरा अनुभव करा के हमारी इसी जुबान से उसका वर्णन करवा रहे हैं। बाकी आप बोलो। हाँ सरोज दीदी बोलनी है क्या चौपाई? हाँ जी आप बबली दीदी इस पे कुछ बोलना है तो बोले। बबली दीदी बोले 31 नंबर चौपाई पे। इन ठौर रेती नहीं एक जबीर को बंध, खुशबोए नूर अंतत क्यों क्यों शोभा सनंत। बड़े वन के वृक्ष जिस चौरस पाल पर आए हैं, जो 3 वृक्षों के बारे में वर्णन है, वहां कुंजवन की तरह रेती नहीं है, बल्कि संपूर्ण पाल, चौरस पाल, ढलकती पाल आदि एक हीरे के नक्की है। यहाँ की नूरी शोभा में अनंत सुगंध फैली हुई है। ऐसी स्थिति में यहाँ की शोभा का वर्णन मैं कैसे कर सकती हूँ। जैसे अभी वर्णन किया ना कि जो कुंज निकुंज के जो वन है उसके अंदर जो रेती है, लेकिन यहाँ पे पाल पे आए, यहाँ पे उनके अंदर रेती नहीं है। और कहते हैं कि वो एक हीरे की पाल के ऊपर ही, जो पूरा जो हौजकर सा वर्णन है वो एक हीरे के
अंदर ही मतलब बना हुआ है। और यहाँ की जो नूरी जो शोभा है अनंत, मतलब उसका वर्णन इन शब्दों में नहीं किया जा सकता। फिर भी संसार में लाकर राजीव हमें ये सुख दे रहे हैं कि उस हौज कौसर की जो मछली तुम कहलाती थी, वहां के सुखों का अनुभव वहां रहते रहते नहीं, जो अभी संसार में आकर के हम देखो देख रहे हैं, इतना हमें सुख मिल रहा है। सब सुंदर साथ बैठ करके ऐसे लग जैसे परम धाम की ही बातें हम संसार में रह करके कर रहे हैं। ये राजी ने हमें लाड़ ही लड़ाया सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। नाम आगे की लिपि एक आप ले लीजिए, वो इसी से मिलती हुई है। किसको बोल रहे? आपको बोल बबली आंटी जी, आप आगे की एक चुपाई ले लीजिए। पाल हीरे की उज्जवल ऊपर रोशन बन छाहे, तिन से पाल सब रोशन जिमी हरी पांच दिखाए। यद्यपि हीरे की है पाल अत्यंत उज्जवल है, किंतु उसके ऊपर आए वृक्षों की नूरी छाया जब पाल के ऊपर जगमगाती पड़ती है तो पाल की संपूर्ण जमीन पांच के समान हरे रंग की दिखाई देती है। यद्यपि बताया कि हीरे का रंग तो जो सफेद होता है, लेकिन जब बनों की जो वहां पे जो परछाई जो पड़ती है उसके कारण उसका रंग जो है हरे रंग का जो हमें दिखाई देता है। क्योंकि जैसे हीरे पे कोई परछाई पड़ती है उसका रंग वैसे ही दिखने लगता है, वैसे ही वहां वृक्षों की जो परछाई जो हीरे की जो पाल पे पड़ती है उसका रंग जो है हीरे के हरे रंग में जो है दिखने लगता है। इसका वर्णन किया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नेक्स्ट चुपाई सूरज आंटी आपको। मैं हूँ। हाँ जी दीजिए ना। अमिता दीदी, हाँ प्रणाम जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ हाँ रही जी, है आवाज। प्रणाम जी, आप ले लो। हाँ 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 प्रणाम जी। ए बन बाएं तरफ का बन्या दो भर पाल, देत नूर आकाश को शोभा लेत अतिताल, शोभा लेत अतिताल। झुंड के घाट के बाईं ओर जो बड़े वन के वृक्ष आए हैं, वे दोनों पालों ढलकती पाल तथा चौरस पाल पर 5 हारों के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। इस वन से उठने वाली नूरी ज्योति आकाश में छाई रहती है, जिससे हौज कौशर ताल की शोभा और अधिक दिखाई पड़ती है। द्रष्टव्य: बड़े वन के वृक्षों का झुंड संपूर्ण पाल पर घेर कर आया है, किंतु इस चौपाई में झुंड के घाट के बाईं ओर के ही बड़े वन के वृक्षों का वर्णन किया गया है। इसमें यही बताया है झुंड के घाट में जो बड़े वन के वृक्ष आए हैं, ढलकती पाल और चौरस पाल 5 हारों के रूप में नक्शा वो क्या भी। कर दूं इनका? और ये आप थोड़ा इसका भावार्थ बता दीजिए ना। ये अमिता दीदी नक्शा है। हाँ 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 जी आप अर्थ कीजिए, मैं ऐसे। हाँ झुंड के घाट के बाईं ओर बताया प्रियंका है ठीक इसमें। करो ना। हाँ जो वृक्ष ठीक है। आए हैं, वे जो दोनों पाल है, ढलकती पाल और चौरस पाल, वो 5 हारों, मतलब ये 3 इधर पेड़ और नीचे और 2 पेड़, 5 हारों। इस वन से उठने वाली नूरी ज्योति, मतलब इस वन से जो ये 5 पेड़ आए हैं उसकी जो ज्योति निकलती है, उससे आकाश में, उसकी नूरी ज्योति आकाश में छाई रहती है और इससे हौज कौसर ताल की जो शोभा है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। प्रणाम जी। हाँ जी, ये 5 वृक्ष ये वैसे तो हौज कौसर के चारों तरफ घूम के आए हैं, 3 चौरस पाल पे और 2 ढलकती पाल पे, है ना। और लेकिन यहाँ पे इस चुपाई में जो हमारा झुंड का घाट है उसके बाईं तरफ जो वृक्ष आए हैं उस वृक्षों का वर्णन आया है। हाँ जी। हाँ।
नेक्स्ट बताइए आंटी जी। तो आओ ना, तुम्हारा बहुत डिस्टर्ब हो जाए, बोली ना सभी आप करिए। भाई नेट भी परेशान कर रहा है। हाँ जी सुदर्शन दीदी आप लो, सुदर्शन दीदी आप ले लीजिए। हाँ जी प्रणाम जी। नाम अंदर देहरिया पाल पर ऊपर वन विराज्या आए, ये शोभा वन लेते हैं, एक खूबी कहीं न जाए, एक खूबी कहीं न जाए। चौरस पाल के अंदर की ओर दूसरे भाग में 128 बड़ी देवरियां आई हैं तथा पहले हिस्से में 124 छोटी देवरियां हैं। चौरस पाल के ऊपर बड़े वन के वृक्षों की जो डालियां आई हैं, वे इन देवरियों के ऊपर से होते हुए ताल जल चबूतरे तक गई हैं। जो ये पेड़ों की छाया का बताया है ना, जो पेड़ों की छाया है वो जल तक गई है। हाँ जी प्रणाम जी। ये चौरस पाल के अंदर की और आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है आंटी जी, आ रही है। चौरस पाल के अंदर की और दूसरी आवाज नहीं आ रही थी। जो 128 बड़ी देहरियां आई हैं उनके बारे में बताया ना, उनके हाँ ऊपर जी। पेड़ों की छाया पड़ी है। मुझे जो समझ में आ रहा है, ये 128 बड़ी देवरियां आई हैं पाल हाँ, पर, 100 ये दूसरे भाग में, और ये जो पहले भाग में 124 छोटी छोटी देवरियां आई हैं, है ना, हाँ, 124 छोटी देवरियां। तो जो ये बड़ो वन के वृक्ष आ रहे हैं, ये उनको क्रॉस करके इनकी छाया पूरे ये ताल तक हाँ आ जी, रही है। ताल तक आ रही, यही बात है। हाँ जी, जल प्रणाम। चबूतरे तक आ रही है। हाँ जी, जल चबूतरे तक, ये जल चबूतरा यहाँ हाँ। तक आ रही है। हाँ जी। हाँ जी शशिकला जी आप नेट कुछ दिक्कत कर रहा है, एक मिनट। आप सारा खोली तो बारी बारी सब बोलते जाएंगे। हाँ जी मैं सबको खोल देती हूँ। हम बारी बारी थोड़ा सब नेट बोलते जाएंगे, अपने आप बंद कर देंगे ना फिर। नेट हाँ सुंदर सा, हाँ अपने आप बंद कर रहे हैं। शशिकला दीदी आप ले लो, खोल सकते हो। नहीं खोल रहा, मैंने कर दिया आप तो। एक मिनट। हुआ अब हो गया। हो गया। हाँ जी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी ऊपर पाल जो देहरी फिरती आगू गिरदवाए, तिन सबों आगू चबूतरा, तिन दो तरफों उतराए। चौरस पाल के दूसरे भाग में 128 बड़ी देहरियां चारों तरफ घेर कर आई हैं। उनके सामने चौरस पाल के पहले भाग में चबूतरे चांदे आए हैं, जिनसे दाएं बाएं दोनों ओर कटीपाल की सीढ़ियां उतरी हुई हैं। इसमें ये बताया कि चौरस पाल का जो दूसरा हिस्सा है उसमें 128 देवरियां आई हैं, और उनके सामने चौरस पाल के पहले हिस्से में जो चांदे आए हैं उनके द्वारा दाएं बाएं सीढ़ियां उतरी हुई हैं, उनको कटीपाल की सीढ़ियां कहते हैं। ये वाला चबूतरा हो गया ना पहले भाग पे चांदा। जो पहले नीचे आया उनके जो चांदा द्वारा सीढ़ियां उतरी, बड़ी देवरे के आगे जो चांदे हैं, हाँ जी, ये ढाई है ना, समुद्र का, उसके दोनों साइड से जो सीढ़ियां उतरी हैं, ये सीढ़ियां। हाँ जी ठीक। प्रणाम जी। नीलू सरोज। हाँ जी बबीता दीदी आप ले लो। नीलू आप ले लो, कोई बात नहीं, ले लो। यो देवरिया सब चबूतरे लो, तीन सीढ़ियां सबको, हर देवरी हर चबूतरे, सीढ़ियां दो तरफों। यो देवरिया सब चबूतरों,
इस तरह जो 128 ड्योरियां हमारी चौरस पाल पर आई हैं और उनके आगे जो हमारे चबूतरे 128 चबूतरे आए हैं, यहाँ उनका वर्णन है। हर ड्योरी हर चबूतरे, क्योंकि हर ड्योरी के आगे जो है वो चबूतरा आया है। सीढ़ियां दो तरफों, और इनके जो है हर चबूतरे से दोनों तरफ जो है वो सीढ़ियां उतरती हैं। एक भूम नीचे जो है वो सीढ़ियां उतरती है। ये उसका वर्णन है। जो बड़ी ड्योरी के आगे चबूतरे आए हैं और दाएं बाएं जो है उनके चांदों के द्वारा सीढ़ियां उतरी है, जो कटी पाल की सीढ़ियां कहलाती हैं। है ना प्रियंका? ठीक है या गलत है? अरे आप बिल्कुल सही है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा ना नेट आज काम कर रहा है। प्रियंका तुम देखो मेरी आवाज आ रही है या आगे नहीं आ कृष्णा रही है? दीदी हाँ आप जी, बोल हाँ तो जी, आ रही आवाज। नहीं बोले। कृष्णा दीदी बोल। अच्छा आ रही है। प्रणाम जी। दो सीढ़ियों के बीच में तले चबूतरे द्वार, तीन तीन सब सीढ़ियां पर कोटे, चढ़ती कांगरी दो किनार। दो सीढ़ियों के बीच में, जहां दो सीढ़ियां आमने सामने उतरी हैं, वहां दोनों सीढ़ियों के मध्य भाग में चौक है और इस चौक में 4 मेहराबे हैं, 2 सीढ़ियों की तरफ और एक ताल की ओर। 2 सीढ़ियों की तरफ आ रही है और जहां से सीढ़ियां नीचे उतरती हैं, और एक ताल की ओर तथा एक पाल के अंदर के महलों की तरफ। एक पाल के अंदर के महलों की तरफ जो अंदर जाते हैं, मतलब मंदिरों में जाते हैं जब साइड में। इन सीढ़ियों के दोनों ओर पर कोटे कमर भर ऊंची दीवार है, जिनके दोनों किनारों पर चढ़ती हुई कांगरी की शोभा भी आई है। 2 सीढ़ियों के बीच में तले चबूतरे द्वार, 3 3 सब सीढ़ियां पर कोटे, चढ़ती कांगरी दो किनार। जो 3 सीढ़ियां नीचे उतरते वो तो नहीं आ रखी, जब हम बाहर की पाल पे आते हैं तो कहते इन चौक में 4 मेहराबे हैं, 2 सीढ़ियों की तरफ आ रही हैं और एक ताल की ओर तथा एक पाल के अंदर के महलों की तरफ। इन सीढ़ियों के दोनों ओर पर कोटे कमर भर ऊंची दीवार है और कमर भर ऊंची दीवार है, जिनके दोनों किनारों पर चढ़ती हुई कांगरी की शोभा भी आई है। ये कांगड़ी कौन सी वाली जगह पे बताइए? ये और कोई सुंदर साथ जिनको आ रहा है वो बताए। जितना मुझे समझ में आ रहा है, ये जो हमने अभी चांदे के द्वारा 2 जो सीढ़ियां उतरती है ना प्रियंका जी, हाँ। वहां का वर्णन हो रहा है। उसमें हाँ परकोटा, जी, वो क्या बोलते, कठेड़ा नहीं आता, उसको बोला गया। हाँ कांगड़ी जी, की शोभा, हाँ जी, जैसे एक रंग तरफ दीवार है और एक तरफ वो कठेड़ा है। अच्छा, तो ये पीछे की तरफ दीवार हो जाएगी और आगे यहाँ पे कठेड़ा आएगा, है ना? हाँ, जहाँ तक है, बाकी कल मीनू दी से पूछ लेंगे। हाँ जी। और जो ये सीढ़ियां उतर रही हैं, जैसे इस चांदी के द्वारा इधर सीढ़ियां उतरी ना राइट साइड, और अगला जो है चबूतरा चांदा, ये लेफ्ट साइड वाली सीढ़ियां उतरी। यहाँ दोनों सीढ़ियां जब उतरेंगी तो बीच में जगह बनती है, तो इसको दीवार चौक बोला गया है। दीवार का वर्णन भी आया ना, दीवार आ रही है जो हाँ, सीढ़ियों के सामने आगे। हाँ, सीढ़ियों के हाँ, साथ वो दीवार आई ना, जो मंदिरों के साथ लगी हुई है। हाँ, वो दीवार का वर्णन। और ये जो 4 मेहराबें बन गई, ये वाली होगी आई थिंक, ये एक ताल की तरफ आ रही है और एक अंदर की तरफ जा रही है। और इसके पीछे एक हाँ मंदिर जो होंगे हमारे अंदर। और एक एक दो सीढ़ियों की तरफ आ गई, एक ये देखिए, एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। 4 मेहराबें हो गई यहाँ की। हाँ जी, हाँ जी, 4 दिखा दी। और अगली भी करनी। हाँ जी, नेक्स्ट सीढ़ियों जो चबूतरे, ये वाला रहा ना, सीढ़ियों पर हाँ जो जी। चबूतरे, इन तले सब मेहराब, मेहराब आगू जो चबूतरा शोभित है डिग आब। सीढ़ियों पर जो चबूतरे, कटी पाल की सीढ़ियां जिन चबूतरों से उतरी है, जिन चबूतरों से उतरी है, वो जो बड़ी बड़ी में ड्योरियां आ रही हैं, उनके आगे जो चबूतर आ रहा है, वहां से नीचे जा रही हैं सीढ़ियां। तो जिन चबूतरों से उतरी है, उन चबूतरों के नीचे मेहराबी द्वार बने हुए हैं,
इनकी तरफ सामने ताल की ओर जल रोंस है और जहां हाथ लगता हुआ जल आया है। जल रोंस आगे उसके आ जाती है ना, हाथ लगता हुआ जल आया है सामने ताल की ओर। वैसे भी कहते हैं जो वृक्ष आ रहे हैं ना, जो 3-3 वृक्ष नहीं आ रहे, मतलब कि जो इसका तीसरा वृक्ष है, इसकी मतलब कि ये जल रोंस तक जाने के लिए 1125 मंदिर तक उसको आगे बढ़ना पड़ता है। मतलब कि इतनी बड़ी ब्रांचेस है, मतलब कि जो जल रोंस तक आ रही है, 1125 मंदिर। सुनीता जी होंगी, उनको कब क्लियर करेगी? वो 1125 आ रहे हैं ना, कि एक तो पहले तीसरा वृक्ष 500 तक आएगा ना, 500 से आगे 250 और जगह हो गई, फिर कटिपाल की 250 होगी, 500 जे हो गई, फिर 500 नीचे आएगी जो जल रोंस से ऊपर जो पाल बनी हुई है वो आएगी 500 की, फिर कितने हो गए, 1000 तो हो गया, फिर 125 की जल रोंस है, तो अपने आप 1125 हो गया, मतलब 1225 हो गया। ये मंदिरों का मतलब इतने मंदिरों की जल रोंस तक उनकी ब्रांचेस आ रही हैं, उस पेड़ की, उन पेड़ों की उन्होंने ढका हुआ सारा बीच वाला पोर्शन। ये मैंने पढ़ा था जल उनके जवाहरदास जी वाले में। हाँ जी, इस चौपाई में जो है ना, कटिपाल की सीढ़ियां जिन चबूतरों से उतरी है, कटिपाल की सीढ़ियां जिन चबूतरों से उतरी हैं, उनके जो अभी हमने मेहराबे ये समझी, और हाँ। उनके सामने नरेश जी होंगे, उनको को सामने एक्सप्लेन कर सामने देंगे। ताल की ओर जल रोंस है, मतलब जो ताल बना हुआ है ना उसकी ओर जल रोंस है, ये जो वाली जल रोंस है वो 125 की है, जहां हाथ लगता हुआ जल आया, मतलब हाथ वो लगता आप हुआ ठीक जल आया। आप कृष्णा जी ठीक है, पर एक इस वाली कमर को चौपाई, भी होगा, हेलो, 3 सीढ़ियां इस उतरती होंगी ना। इस चौपाई में वो ढकने वाली शोभा तो अभी है नहीं। इस चौपाई में तो ये नहीं, है इसलिए सीढ़ी आई पर जो वैसे, हाँ वैसे मेरे मन में आया था वो, मैंने इसलिए हाँ बताया। हाँ, वो आप ठीक कह रहे हो, 1125 हाँ मंदिर की घेर कराई, वो हाँ, आप ठीक जैसे कह रहे ये हो। बात रह गई थी ना बात, तो इसलिए फिर मन में आया था, बोल दिया। तो वैसे इस वाली चौपाई में मीनिंग ये है कि भाई जैसे वो ये जो ऊपर से जो सीढ़ियों वाला वर्णन चल रहा है ना, ये सारा वर्णन जो कटिपाल पे जो सीढ़ियाँ उतरी हैं 128 हमारी द्योरियां, बड़ी द्योरियों से, सारा वर्णन उन सीढ़ियों का है, और जो हाँ जी, कांगरी परखुटे उसी सीढ़ियों पे ही लगे हुए हैं, और दोनों तरफ से उतर रही हैं, और दोनों तरफ से उतर कर वो जो एक और छोटा चबूतरा बनाएंगी जहां से छोटे द्वार अंदर जाएंगे, जो कि जो चबूतरे छोटे हमारे 124 जो बनते हैं ना, जहाँ पे ये मिलती हैं कटिपाल की सीढ़ियाँ, तो उस जगह भी नीचे चबूतरा है, और उसके ऊपर फिर 4 थंब उठे। ये एक तरह से 125 बाय 250 का हो जाता है, क्योंकि चौथा हिस्सा 250 का है और 125 की नीचे जगह बचती है, तो इसके ऊपर छोटी द्योरी आएगी फिर एक, जो 124 द्योरी है। तो अब ये जो हमारी चौपाई है ना, सीढ़ियों पर जो चबूतरे, 3 तले सब मेहराब, मेहराब आगू जो चबूतरा शोभित है डिग आप। सीढ़ियों के ऊपर 128 चबूतरे हैं, ठीक है, सीढ़ियों पर जो चबूतरे, 3 तले सब मेहराब। अब इनके नीचे भी 128 चबूतरे ही तो बनेंगे, क्योंकि जो ये बड़ी द्योरी है इसके आगे चांदा है, चांदे से ही तो सीढ़ियां उतरती हैं दोनों तरफ। तो नीचे फिर ये जगह जो बड़े द्वार जाके बनते हैं इस जगह पे, वो भी एक चबूतरा है, वो भी 128 चबूतरे एक अलग हो गए जो बड़े द्वार वाले, वो भी जल रहा उससे 3 सीढ़ी ऊंचे हैं। में से 128 मेहराबें बनी जो जल रोज की तरफ खुलेंगी। इन मेहराबों के आगे जो चबूतरा है वो जल को लगता है, मेहराब आगू जो चबूतरा, ये मेहराब के आगे वो जल रोस पे वाला आ गई हमारी, शोभित है डिग आब, जो 500 मंदिर की हमारी जल रोस आई है वो उसकी शोभा है। अब इसके आगे आया तो और क्लियर हो, 2-2 सीढ़ियों के बीच में ये जो छोटे कहे द्वार, अब जहां जहां हमारी 2-2 सीढ़ियां मिली नीचे आके, तो वो जो जगह बीच में बची 125 मंदिर की चौड़ी, और क्योंकि चौथा भाग 1.5 की, क्योंकि चौथे हिस्से में आ जाएंगी ना वो कटिपाल के हिस्से, जो चौथा हिस्सा पाल का है, तो 2-2 सीढ़ियों के बीच में ये जो छोटे कहे 2 द्वार बने, एक इस तरफ से बना जहां से एक साइड से सीढ़ियां उतरी ऊपर से, और एक दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरती हैं। 3 पर अजब कांगरी अति शोभित पाल अपार। अब 2-2 सीढ़ियों के बीच में जो छोटे दो द्वार, क्योंकि 2 द्वार बनेंगे ना, एक 2 तरफ से सीढ़ियां उतरी हैं
तो उस 124 देहरियां जो बनेंगी उसके अब ये द्वार कह गए। इनके ऊपर की कांगरी पाल की शोभा को बढ़ाती है। जो हमारी इस पर सीढ़ियों के साथ एक तरफ तो दीवार आ गई और एक तरफ हमारी सीढ़ी उतर रही है दोनों तरफ से, तो उन दोनों सीढ़ियों पे अजब की कांगरी मतलब शोभा बयान करती, बहुत ही सुंदर कांगरी। और इसकी आखिरी चौपाई आ जाएगी, पाल ऊपर जो देहरी बीच कठेड़ा सबन, ए बैठक शोभा लेत है, कहा कहूँ जुबा इन। पाल के ऊपर जो देहरियां हैं उन सब के बीच में कठेड़ा लगा हुआ है। ऐसी सुंदर बैठक यहाँ है कि जिसका वर्णन यहाँ की जुबान से नहीं हो सकता। मतलब ये पाल के ऊपर सारी देहरी की और जो नीचे सीढ़ियां उतरी हैं उन सब का वर्णन हुआ है इसमें। प्रणाम जी। मेरे ख्याल से क्लियर है आप सब। ये देख लो आप, जिसको लेना है ना, मैंने कोर्स दिया आपको। अच्छा, मेरे को तो, मैं भी मोबाइल पे हूँ, नजर नहीं आ रहे मुझे। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे अब घाट बाई तरफ 9 देहरी का मोबाइल लैपटॉप पे तो सब नजर आ जाते हैं। अच्छा, मोबाइल पे हो। हाँ, जिन जिन ने नहीं पढ़ी बबीता उनका अग्रवाल जी को दे दो, बबीता अग्रवाल जी को खोल हाँ जी, लीजिए। हाँ जी, खोल लिया। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को। कोई बात नहीं, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही। हाँ जी, घाट आ रही बाई है। तरफ नव दोहरी का, घाट बाई तरफ का चौथे हिस्से तक ऊपर झुंड विराजया, अति शोभा बुजरक, अति शोभा बुजरक। झुंड के घाट की बाई ओर उत्तर दिशा में पाल के चतुर्थ भाग में नव दोहरी का घाट है। यहाँ पर वृक्षों का झुंड शोभामान है, उसकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। दीदी मेरे को तो इतना नहीं समझ में आता इसका, और आप समझाइए। हेलो, आप समझाइए। हाँ, इसमें क्या है कि घाट बाईं तरफ का चौथे हिस्से तक ऊपर झुंड बिराजिया, अति शोभा बुजरक। घाट बाईं तरफ नव देहरी का, अब ये 9 देहरी के घाट की शोभा का वर्णन होने जा रहा है। घाट बाईं तरफ का, ये एक्चुअल में अगर हम उधर से देखें तो झुंड के घाट के तरफ ये बाईं तरफ पड़ता है। अगर झुंड उधर पश्चिम की तरफ से देखें, झुंड के घाट में मान लो आप रंगमहल की तरफ से आ रहे हो तो ये बाईं तरफ पड़ेगा 9 देहरी का घाट। गुंड बाईं तरफ का चौथे हिस्से तक, ये चौथा हिस्सा जो हमारा पाल का है उसमें ही आया है। ये 500 बाय 250 का आया है, 250 मंदिर का। ऊपर झुंड बिराजिया, अति शोभा वितरक। इसके ऊपर भी पेड़ों के झुंड की सुंदर शोभा है। मतलब अभी तक हम कहते थे कि ये जो हमारे 16 देहरी के घाट को छोड़कर 9 देहरी का और 13 देहरी और झुंड का घाट, ये सभी ही पेड़ और पत्तों के वृक्षों की जोगबाई से बना हुआ है। तो इसके ऊपर भी सारा झुंड है। आसपास के बड़े वनों की भी 5 भूम छठी चांदनी इसके ऊपर से सारी चल रही है। नीचे से ढलकती पाल के भी वृक्षों की छाया आ रही है जो 5 भूम छठी चांदनी है। तो इस तरह से इसकी अभी जगह बता दी कि भी ये किस जगह पे है। घाट बाईं तरफ का चौथे हिस्से तक ऊपर झुंड बिराजिया, अति शोभा बुजरक। अगली चौपाई जो सुंदर साथ ने नहीं पढ़ा अभी तक, वर्ण ग्रोवर जी ने पढ़ लिया। मैं बोलूं भाई साहब जी? हाँ जी, आप बोलिए। आप प्रणाम जी। प्रणाम जी। ऊपर बनी नव देहरी, फिरते आए तले 8 थंब, अद्भुत बना है कठेड़ा, ए बैठक अति अचंभ, ए बैठक अति अचंभ। 500 मंदिर लंबे तथा 250 मंदिर चौड़े चबूतरे की किनार पर चारों दिशाओं और चारों कोनों में कुल 8 थंब विराजमान हैं। चबूतरों की चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। शेष जगह में कठेड़ा आया है, जिनकी शोभा विचित्र आश्चर्यजनक है। इन थंबों की छत पर 9 देहरियां शोभित हो रही हैं। इस प्रकार इस बैठक की शोभा अत्यंत आश्चर्य में डालने वाली है। ये नव देहरी के घाट का वर्णन है।
आगे आप बताओ। प्रणाम जी। आपने प्रियंका, आप इसका मैप करना। 9 देवरी का घर 500। ये ठीक है अंकल जी? प्रियंका आप बताओ। हाँ आगे। आप बताइए अंकल जी। तो सुंदर साहब, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये हमारा नोट घाट अभी अभी जैसे चौपाई में वर्णन हुआ कि भी इसमें 8 स्तंभ नीचे आए हैं। हाँ जी। ऊपर बनी नव द्योरी, 8 स्तंभों के ऊपर 3-3 की लाइन में 9 द्योरियां दिख रही हैं, बड़ी क्लियर ग्रीन कलर की। हाँ जी। फिरते आए 8 स्तंभ, और इसके नीचे हमारे 8 स्तंभ हैं, 3 इस कॉर्नर पे, 3 दूसरी दिशा में, और 2 3 बीच अगर में। एक ढलकती, ये संक्रमित सीढ़ियों की तरफ भी अगर हम देखें तो 2 बीच में आएंगे, टोटल 6 स्तंभ हो जाएंगे। 8 ऊपर चारों ऊपर दिशाओं और चारों कॉर्नर पे आ जाएंगे। चारों ऊपर दिशाओं बनी चारों नव कॉर्नर पे। ऊपर बनी नव द्योरी फिरते अद्भुत बनिया कठेड़ा, और इसके ऊपर, इस द्योरी के ऊपर चारों तरफ से सुंदर कठेड़ा लग के आया है। तो इस कठेड़े की वजह से इतनी सुंदर यहाँ बैठक है। और हमारी एक तरफ से देखो, इस कमृतिक सीढ़ियां की तरफ इसकी 3 सीढ़ियां उतरी हैं, और बाकी दोनों दिशाओं में और आगे भी उतरी हैं। तो ये हमारे पाल के पहले हिस्से में आया है। 500 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा। ये बैठक अति अच्छी, यहाँ की भी बैठक बड़ी अद्भुत और आश्चर्यजनक है, जैसा कि महामती जी ने लिखा है। अगली चौपाई पढ़े कोई सुंदर साहब। हाँ सुंदर साहब जी, अपना ना अपने आप म्यूट कर लिया करो, सबको खुला हुआ तो ना सब आवाजें अच्छा, मैं आती म्यूट हैं। करूं? मैं नहीं मैं सब नहीं, सबको खुला हुआ था ना, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, फिर आप अनम्यूट करना सबको, फिर या तो हाँ सबको जी, म्यूट कर। सुंदर साहब जी प्रणाम जी। आप बोलते जाओ बस, तो बोलो। हाँ आवाज नहीं आ रही ना। हाँ जी। नेट चला स्वर्णा गया। दीदी आ रहे थे। नेट भी ना आज परेशान कर रहा है थोड़ा सा। ये विदुर गौतम चाहिए तो नहीं है। ये वृंदा दीदी आप ले लो, वृंदा दीपिका को दे दो, मनीष को दे दो। हाँ जी, हाँ जी प्रणाम जी दीदी। हाँ जी ले लो। प्रणाम जी, प्रणाम जी। उतरती दोए द्योरी, 3 तले 2 चबूतर, बीच उतरती सीढ़ियां, तले चौक पानी भीतर। 9 देरी के घाट के सामने चौरस पाल के दूसरे भाग में 2 बड़ी देरी आई हैं, जिनके मध्य में घाट की सीढ़ियां उतरी हैं। दोनों देरी के सामने चौरस पाल के पहले भाग में 2 चबूतरे हैं, जिनके मध्य में घाट की सीढ़ियों के सामने चौक है। दोनों चबूतरों और मध्य के चौक में के मिल जाने से 750 मंदिर लंबा और 250 मंदिर चौड़ा एक दूसरा चौक बन गया। इसके ठीक नीचे भी इतना ही लंबा चौड़ा चौक आया है। घाट की सीढ़ियां उतरकर इस चौक को पार करके जब 3 सीढ़ियां नीचे उतरते हैं तो जल रौस पर पहुंच जाते हैं, जहां हाथ से लगता हुआ जल आया है। अब जैसे ये 9 दरी का घाट, प्रियंका जरा ये 9 दरी का घाट वाला जरा मैप दिखाना। हाँ जी। एक सेकेंड। हाँ जी। हाँ जी, ये 9 दरी का जो घाट है, इसके सामने चौरस पाल पर के दूसरे भाग में 2 बड़ी देवरियां आई हैं। ये पीछे की तरफ है ना 2 बड़ी देवरियां, और जिनके मध्य में घाट की सीढ़ियां उतरी हैं, और जिनके बीच में से ये सामने संक्रमण सीढ़ियां उतर रही है ना,
उस घाट की साइड सीढ़ियां उस उतरी है साइड दोनों देवरों के जी। घाट की ये देखो सीढ़ियां ये ताल की पहले तरफ नंबर का उतरी घाट है। है। हाँ जी इसमें क्या है कि जो एक हिस्सा घाट के आगे का खाली है, पहले हिस्से में तो घाट हाँ है जी 250 में, हाँ जी दूसरा हिस्सा खाली है हाँ आगे जी पड़साल, तीसरे हिस्से में फिर बड़ी दूरी, तीसरे हिस्से में हमेशा बड़ी दूरियां आती हैं। और अंकल बड़ी एक मिनट, अच्छा मैं दूरी दूसरा दोनों मैप देवरों लगा के रही हूँ, सामने। एक मिनट आप उसमें से बताइएगा अंकल जी। हाँ जी हाँ एक सेकंड रुकिए, आप इस वाले में से बताइएगा। इसमें हमारा नौ नौ देवरियों दूरी का, का घाट ये इधर पड़ा है ना, ये अब बताइए। ये तो झुंड का घाट आ गया, 9 दूरी। नहीं नहीं नहीं, जो उनका घाट तो ये पीछे है, ये है। अच्छा ये 9 नहीं मेरे मोबाइल में, अच्छा ठीक है। हाँ जी, हाँ 9 ये दूरी रंग का महल की तरफ। तो है। तो अब ये देखो ना, इसमें हमारे हर पाल, जैसा नौ सबने समझ कि पाल ये इस मैप में जैसे आप देखो, पोखराजी रोंस चढ़े, वन रोंस आई, फिर ढलकती पाल के 2 हिस्से हुए, एक हिस्सा खाली नजर आ रहा है, फिर दूसरे हिस्से में हाँ हमें जी बड़े वन के 5 भूम के जो वृक्ष हैं वो 2 आए नजर कॉर्नर्स पे, ठीक है, 250 मंदिर की दूरी पे। हाँ जी उसके बाद फिर हाँ हमारी जी हाँ जी सीढ़ियाँ आ गई, संगीतिक सीढ़ियाँ चढ़ते ही आगे हमारी चौरस पाल आगे शुरू हो गई, ऊपर चढ़ गए, एक भूम ऊपर चढ़ गए। इस चौरस पाल के फिर हमने 4 हिस्से किए। हाँ जी अब पहले हिस्से में ये देखो आप, ठीक है 500 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा, क्योंकि पाल के हमने जब 4 हिस्से किए तो 250 हाँ 250 जी किए। यह 500 मंदिर का लंबा, जैसे ये प्रियंका एरो चला रही है, और 250 का हमारा चौड़ाई में आ गया। हाँ तो जी पहला हिस्सा कवर हो गया इस घाट से, ठीक है ठीक है, फिर 8 थंब लगे और 9 द्योरियां ऊपर हाँ आ गई। जी इसके बाद दूसरा हिस्सा आपका 9 द्योरी का ठीक है घाट या 13 द्योरी का घाट, इसके आगे खाली रहता है, इसको पड़साल बोलते हैं। हाँ दूसरा हिस्सा हमेशा खाली होगा घाट के आगे। ठीक है और फिर तीसरे हिस्से में हमारी ठीक है जो हर हांस के जहाँ पे जोड़ है उसके सामने तीसरे हिस्से में हमारी ये 2 बड़ी, जो 128 द्योरियां हम गिनते हैं ना, बड़ी द्योरियां बोलते हैं इसको, ये अब हमारी तीसरे हिस्से की द्योरियां आ हाँ गई। जी हाँ जी अब ये 250 की द्योरियां और बीच में ठीक 250 है सीढ़ियां उतरी है, तब 750 का जब ये नीचे उतर जाएंगी सीढ़ियां, तो उधर से उन जो बड़ी द्योरियां, हाँ प्रियंका जी थोड़ा इधर करना, थोड़ा मतलब राइट साइड करो, थोड़ी सी पाल और नजर आए, चौथा हिस्सा। हाँ अब ये जब सीढ़ियां नीचे उतर जाएंगी ना, एरो नीचे, हाँ, तो उधर से चांदे, जो हमारी बड़ी द्योरियां हैं उसके सामने भी 250 चौथे हिस्से में चांदा आता है। पहले बड़ी द्योरियों में चौथे हिस्से में पहले आगे चांदा आता है, हाँ जी 250 मंदिर का लंबा, फिर उससे ठीक है हमारी दोनों तरफ सीढ़ियां उतरती हैं कटीपाल बन के। तो अब क्या हुआ कि एक तो घाट के सामने हाँ 250 जी की सीढ़ियां उतर रही हैं, और ये जो चांदा मिल गया चौथे हिस्से में ठीक है बड़ी द्योरियों का, ये मिला के 750 की एक लंबी छत बन जाती है जिस पे एरो चढ़े। अंकल जी तो अब एक एक बार ये ना 3D वाले मैप से भी बताइएगा, उसमें बहुत हाँ अच्छे से क्लियर है। हाँ मैं एक मिनट निकाल, ये वाला इसको थोड़ा सा वो करो, वो जगह नजर नहीं आ रही प्रॉपर। हाँ एक मिनट ठीक है, अभी आ रहा हूँ बस। अब हाँ अब ठीक है सुंदर सर जी। हाँ जी अब ये देखो ना, जैसे सुंदर सर जी अब 9 द्योरी के घाट पे हम आ गए, इसके ये पहले हिस्से में हमारा 250 मंदिर की हाँ इसने जी चौड़ाई और लंबाई 500 मंदिर की ली, बस। और चारों ठीक है तरफ से सीढ़ियां उतरी, और जो उधर चक्रवृत्तिक साइड की सीढ़ियां हैं वो उससे भी 3 सीढ़ियां इनकी उस जगह पे उतर जाती हैं। अब हम आगे की शोभा देखते हैं ताल की तरफ। अब इसमें क्या है कि ठीक जैसे है ही हम 3 सीढ़ियां उतरते हैं ना, तो ये आगे जो दूसरा हिस्सा पाल का वो खाली है, हाँ जी इसमें ये खाली है दूसरा हिस्सा पाल का खाली रहता है, इसे पड़साल बोलते हैं। और ठीक है तीसरे हिस्से में तो वैसे भी हमारी जहाँ पे संध है पूरे हर हांस की, वहां पे बड़ी द्योरियां आ जाती हैं। तो ये जो बड़ी द्योरियां वैसे इस मैप में थोड़ी थोड़ी इधर हो गई हैं, ये थोड़े से और घाट के पास होंगी, यानी कि ये 250 वाली जगह पे, तो क्योंकि ये आधी द्योरी एक तरह से इस घाट की तरफ कवर करेगी और आधी इधर से कवर करेगी, और 250 में सीढ़ियां घाट की आएंगी। समझ गए आप मेरी बात? मतलब ये हाँ जो जी हाँ जी हाँ, तो टोटल हमारी 750 की जगह पे ये बन जाती है छत, ये जिस पे एरो चल रहा है, ये वाली ठीक है हाँ ये छत। अगर हाँ आप ये दोनों द्योरियों को थोड़ा पास कर देंगे ना, मतलब घाट के सामने पड़ती हैं थोड़ी, आधी ये वाली आधी आधी पड़ेंगी,
झुंड के घाट में ये हमारी पूरी पूरी पड़ती थी, क्योंकि वो 750 मंदिर का लंबा था। कल तूने क्या करना तेरा हो गया तो कोई बात नहीं। ये म्यूट कर दीजिए आंटी जी सबको एक बार। ऊपर वाला पूरा दिन लगेगा फिर एक मिनट कौन सा? तो सुंदर शाह जी, इस तरह से ये दोनों द्योरियां जो आगे अभी हमारी जो चौपाई है ना, उतरती 2 द्योरियां 3 तले 2 चबूतरे। तो अब ये जो 2 द्योरियां हैं 3 तले 2 चबूतरे, अब इन द्योरियों के नीचे भी तो चबूतरे बनेंगे। पाल के ऊपर घाट की द्योरी आई है, इनके नीचे 2 चबूतरे हैं, बीच में सीधी उतरती सीढ़ियां है जो नीचे पानी चौक में पानी तक जाती है। अब क्या है कि इसका चांदा बना चौथे हिस्से में इस द्योरी का, और इधर से इसका भी चांदा बना, और नीचे जो उतरी सीढ़ियां उधर इसकी लेफ्ट साइड से भी उधर कटिपाल बन के सीढ़ी उतरी, और इधर से भी कटिपाल बन के सीढ़ियां उतरी, और उधर से बीच में सीढ़ियां उतर रही हैं। तो ये ऊपर हमारा एक 750 मंदिर का एक छज्जा बन जाता है, जो कल भी वर्णन हो रहा था। और नीचे एक चबूतरा बनेगा इसका, जो 3 मेहराबें दिख रही है ना, ये एक नीचे चबूतरा, इसके फिर इससे नीचे 3 उतर के हम सीढ़ियां जलरोस आ गई 500 मंदिर की, ये जामनी कलर की क्या बोलते हैं। तो इस तरह से ये जलरोस है जामनी कलर में। ये हाँ जी ये जलरोस है। ये जलरोस हमेशा जल के बराबर जो होता है उसे जलरोस बोलते हैं। ये 500 मंदिर के है। अब देखो ये जो चांदे के नीचे भी तो अब बड़ा द्वार बनता है। बड़ी द्योरी के आगे 250 मंदिर का चौथे हिस्से में जो चांदा बना ना एक, ये जामनी कलर का, इसके नीचे देखो ये बड़ा द्वार है। ऐसे 128 बड़े द्वार भी बनेंगे, हर बड़ी द्योरी के सामने चांदा, उसके नीचे बड़ा द्वार, और ये बड़ा द्वार के अंदर भी दिख रहे हो पीले रंग का, ये भी चबूतरा ही है। ये उससे मिल गया जो 7.5 है, उससे मिल गया दोनों तरफ देखो। तो इस तरह से ये चौक बोल सकते हैं इसको, चबूतरा। हाँ जी, चौक बोल सकते हैं, चबूतरा। चबूतरा भी इसमें तो अब इस समय चबूतरा बोला गया। 3 तले 2 चबूतर। हाँ 3 तले 2 चबूतरे, इनके नीचे 2 चबूतरे आए ना, तो इनको भी चबूतरा भी बोला। इनको चबूतरा, इस समय वाणी में चबूतरा शब्द बोला। तो इस तरह से बीच उतरती सीढ़ियां, तले चौक पानी भीतर, यानी कि बीच में सीधी, और ये अब घाट की सीढ़ियां सा भी इनका वर्णन साथ हो गया। बीच उतरती सीढ़ियां, इन दोनों के बीच में सीढ़ियां उतर रही हैं। तले चौक, फिर इसको चौक बोल दिया गया, जो काफी बड़ा हो गया ना, ये पूरा 750 250 इधर, ये पूरा चौक, तले चौक पानी भीतर, फिर इसके आगे पानी भीतर, फिर आगे हमारा जल भीतर। अब किसी और को दे दो। क्लियर है शोभा? हाँ जी अब क्लियर हो गई। नेक्स्ट किसी को, प्रियंका बोल दो आप, जिसने नहीं बोला। प्रणाम जी। फेर कहूँ इनका बेवरा, ज्यों जाहिर सबो समझाए, अब कहूँ इन भांत सो, ज्यों मोमिनो हृदय समाए। फिर से इनका ब्यौरा बताती हूँ जिससे सभी की समझ में आ जाए। अब इस तरह से बताती हूँ जिससे मोमिनों के हृदय में समा जाए। सारा वर्णन कर ही दिया है 9 द्योरी के घाट का। तो जैसे उसमें चबूतरे, 9 द्योरी के घाट के आगे चांदा, चांदे से उतरती कटिपाल की सीढ़ियां, और फिर बीच में बड़ा द्वार की जो चबूतरा बना उस पे बड़ी द्योरी, और फिर उससे आगे जलरोंस का, और जलरोंस से छूता हुआ पानी, हाथ लगता हुआ पानी, उन सब का वर्णन करा हुआ है। प्रणाम जी। नेक्स्ट जो कोई, वृंदा दीदी आप ले लो। वृंदा दीदी को दे दो। वृंदा दीदी ने नहीं करी। हजूर प्रणाम। वृंदा दीदी, हजूर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी हजूर, प्रणाम। पेड़ चारों तरफ छाया शोभा लेत अनंत, हर किनार बराबर इत ज्यादा दो दरखत,
इस घाट के चारों कोनों में 4 वृक्ष है जिसकी छाया अति सुंदर है। किनारे पर समान वृक्षों की पंक्तियां है। यहाँ पर 2 वृक्ष पूर्व और पश्चिम के 2 स्तंभ जैसे है। पूर्व और पश्चिम के 2 स्तंभ अधिक है। अब मुझे तो भावार्थ नहीं आता। हो गया। प्रणाम प्रणाम। अब अर्थ लगा दीजिए पूरा, पूरा अर्थ लगा दीजिए। प्रियंका मैप निकालो। हाँ जी निकालिए, आप वर्णन कीजिए। अब आप बताओ। नहीं आप बताइए। सुंदर साथ जी जहाँ पे आवाज म्यूट कर लो, अपना म्यूट कर लो। 1 मिनट में म्यूट करती हूँ सबको। शोर बहुत हो रहा है, शोर बहुत हो रहा है। नरेश जी जिसका खोलना होगा ना उसकी खोलना, बहुत शोर हो रहा है। मैं तो कर ही नहीं रहा बंद खोलना, वो आप ही कर रहे हो। मैं तो वो क्योंकि मुझे हाँ जी वो खुले हुए थे ना सबके। हाँ, हाँ मैप जी, आ गया। कोई सुंदर साथ वर्णन करेगा इसका? हाँ जी कौन करना चाहेगा? कोई हैंड रेस कर रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आंटी जी आवाज? आ रही है, आपका स्लो हो रहा है। दीक्षा दीदी को ले लो। दीक्षा इस चौपाई का मीनिंग क्या है? मेरा इसमें हो रहा है, मुझे भी यही लग रहा है। हाँ आपका एक सुंदर साथ जी, इस चौपाई का अर्थ समझ आ गया सबको? अब देखना डाटा आप नहीं, आप कर कीजिए। दो ना। पेड़ चारों तरफ। इससे पहले वाली चौपाई में जैसे उन्होंने तो पहले थोड़ा संक्षेप में वर्णन किया, अब कह रहे हैं कि कहूँ फिर कहूँ इनका बेवरा जो जहर सबो समझाए, अब कहूँ इन भांत सो जो मोमिन हृदय पाए। अब मैं इस तरह से बताती हूँ कि अब सबकी समझ में आ जाए। अब थोड़ा और माइन्यूट वो बता रहे हैं और थोड़ा डिटेल में कि पेड़ चारों तरफों, छाया शोभा लेत अतंत, हार किनार बराबर इत ज्यादा 2 दरखत। ये थोड़ा ध्यान से अब समझने वाला है। इसका पहले मैं टीका पढ़ देता हूँ जो सरकार श्री का। प्रत्येक चबूतरे पर चारों कोनों में 4 पेड़ है। प्रत्येक चबूतरे पर चारों कोनों में 4 पेड़ है जिनकी शोभा अनंत है। किनारे पर हर किनार बराबर, किनारे पर एक डोरी कतार में है, परंतु संख्या में यहाँ 2 पेड़ ज्यादा हो गए। पाल के ऊपर जो 3 पेड़ आए हैं। प्रत्येक चबूतरे पर चारों कोनों में 4 पेड़ है। जो अगर हम इस पेड़ चारों तरफ, प्रत्येक चबूतरे पर चारों कोनों में एक मिनट सुनो। हाँ, प्रत्येक चबूतरे पर नव चौकी आगे घाट पुल के दिए और पार्क के हिस्से में प्रसाद देता हूँ। स्वामी जी का टीका पढ़ो। इसमें क्या है कि जो मुझे समझ आ रहा है अभी इसकी नीचे वाली चौपाइयां पढ़ने से कि या तो ये जो स्वामी जी का टीका पढ़े उससे शायद थोड़ा क्लियर होगा आपको। हाँ, उसमें किसी के पास है? मैं बोलती हूँ, आप तब क्लियर करिएगा। हाँ आप बोलना जरा। 9 द्योरियों के घाट के चबूतरे के चारों ओर यानी कोनों में 4 वृक्ष हैं जिनकी छाया अनंत शोभा को धारण किए हुए हैं। ये चारों वृक्ष बड़े वन के वृक्षों की तीसरी और चौथी हार की सीध में आए हैं। वैसे गिनती के अनुसार चबूतरों के उत्तर एवं दक्षिण में मिलाकर मात्र 2 ही वृक्ष होने चाहिए थे, किंतु यहाँ पर चारों कोनों में 4 वृक्ष हैं। इस प्रकार गणना के अनुसार 2 वृक्ष अधिक आए हैं। एक मिनट, लास्ट वाली 2 लाइनें दोबारा पढ़ना। एक मैसेज आया था, आवाज सुन नहीं पाया मैं।
ये चारों वृक्ष बड़े वन के वृक्षों की तीसरी और चौथी हार की सेध में हाँ ठीक है आए हैं। हाँ वैसे गिनती के अनुसार चबूतरों के उत्तर एवं दक्षिण में मिलाकर मात्र 2 ही वृक्ष होने चाहिए थे, किंतु यहाँ पर चारों कोनों में 4 वृक्ष हैं। इस प्रकार गणना के अनुसार 2 वृक्ष अधिक आए हैं। अच्छा, ये क्या बताया है इसमें एक्चुअल में क्या है कि जब हम मान लो हम 9 द्योरी के ये चबूतरे की बात हो रही है, घाट का जो चबूतरा है ना 500 मंदिर का हमारा लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा। अब क्या है कि बड़े वन के वृक्ष जो हैं ये इनके 2-2 वृक्ष दोनों तरफ आ गए ना, क्योंकि ये देखो इसमें या जैसे इस मैप में भी यहाँ 3 वृक्ष ऊपर आएंगे ना, हमारे 500 मंदिर की जगह ले लेंगे, क्योंकि ये एक किनार पे हाथ से आया, फिर 250 मंदिर की जगह छोड़ के फिर आया, एक हिस्सा कवर हो गया, और फिर दूसरे हिस्से में फिर 250 मंदिर छोड़ के आया, तो ये 500 मंदिर की, यानी कि मतलब टोटल 3 वृक्ष आ गए, लेकिन तीसरा कॉर्नर पे आया उसके हमारे द्योरी के घाट में। तो 2 इस किनारे पे हो गए, 2 दूसरी तरफ से हो गए, तो 4 वृक्षों का तो ये बेवरा हो गया। पेड़ 4 चारों तरफ, और 2 पीछे के भी हो गए। आप देखो 2 पीछे भी नजर आ रहे हैं जो ढलकती पाल के हमारे वृक्ष। पेड़ 4 चारों तरफ हो, 2 पीछे भी नजर आ रहे हैं जो ढलकती पाल के भी वृक्ष है, और 2 चौरस पाल के दोनों तरफ भी पड़ेंगे, क्योंकि जो हांस के मध्य से बड़े वन के वृक्ष है। हार किनार बराबर इत ज्यादा 2 दरखत। यहाँ पे मतलब 2 दरखत इसलिए जो आगे के और जो वृक्ष हो गए ना, 2-2 तो 4 गिन दिए, तो तीसरा पेड़ है वो भी एक इधर घाट के दोनों तरफ आएगा, तो इसलिए इत ज्यादा 2 दरखत कहते हैं। क्यों प्रियंका, ठीक है ना? एक हार मिनट की ना, चारों तरफ तो हो गए ना, 2-2 तो दोनों तरफ हो गए घाट के, जो 250 देखिए अगर हम ये है ना इससे 250 मंदिर के जगह में आ गए ना, दोनों तरफ 2-2 तो ये जहां जितनी फर्स्ट पार्ट उसने घेरा उसका पाल का, चौरस पाल का, 2 इधर हो गए और 2 उधर तरफ हो गए। ये एरो उधर तरफ ले जाओ ना, अब आप दक्षिण की तरफ, हाँ 2 दक्षिण की तरफ हो गए और 2 उत्तर की तरफ हो गए। अब जो एक एक्स्ट्रा बताया वो इस वाले को बताया, ये वाले को, हाँ तीसरा पेड़ जो हो गया ना ये वाला ना, ये 2 तो हो गए, एक मतलब जहां से पाल शुरू हुई, एक पीछे करो थोड़ा। अच्छा हाँ, ये वाले हो गए कोने के। हाँ एक ये 2, हाँ ये 2-2 की बात हो रही है, ये चारों पेड़ों की बात हो रही है जो हमारे 9 द्योरी के घाट को घेर कर है इस चबूतरे, और एक एक्स्ट्रा आगे वाला बताया, आगे वाला ये वाला हो गया। हाँ अच्छा ठीक है। और चारों तरफ से इसलिए कह दिया कि ये इसी जगह पे, ये देखो पीछे जो 2 हमारे ढलकती पाल पे है ना, वो भी ऊपर से छाया डाले, एक घूम के बाद तो वो भी छाया डालेंगे ना, 5 घूम जा रहे हैं वो भी छठी चांद, दूसरी घूम के बाद तो वो भी सारा ढक देते हैं पूरे होज कोसर के ताल को। सिर्फ ताल ही हमारा जल चबूतरे के बाद नजर आता है, बाकी पूरा एक छत्र होज कोसर को ढक जाते, पूरी चौरस पार ढक जाती। तो अगली चौपाई बस नरेश इसके जी बाद टाइम हो गया, यही वाली चौपाई, हो गया, हाँ इसी यही पे वाली चौपाई दोहरा दो यही चौपाई नरेश जी। हाँ जी। पेड़ 4 चारों हाँ जी मैंने तरफों, कहा टाइम तो हो गया, यही वाली चौपाई। हाँ दोहरा देते हैं। अब आप आ गए, आपकी फोटो भी आ गई है। हाँ जी। पेड़ 4 चारों तरफों, छाया शोभा लेत अनंत, हार किनार बराबर इत ज्यादा 2 दरखत। पेड़ चारों तरफों, छाया शोभा लेत अनंत, हार किनार बराबर इत ज्यादा 2 दरखत, इत ज्यादा 2 दरखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, गुरु महाराज की जय।